आवाज नहीं आ रही है। 2 मिनट में। नमस्कार, मैं रंजीत सिंह बीआई टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस दुनिया में जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उन ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के पीछे दो ही तरह के मकसद होते हैं। पहला मकसद ये कि इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैं एक बिजनेस करूंगा, और दूसरा मकसद ये कि इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैं कुछ सोशल सर्विस का काम करूंगा। वैसे तो इस दुनिया में बहुत सारी सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इन सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को जो लोग ज्वाइन करते हैं, इनके ज्वाइन करने के पीछे, इन सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के पीछे 3 अलग तरह के मकसद होते हैं। पहला मकसद ये कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूंगा, इस सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूंगा और वहां पर जाकर मैं सोशल सर्विस का काम करूंगा। ये एक मकसद होता है। दूसरा मकसद ये कि मैं इस सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूंगा, लेकिन इस सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जाकर मैं अपना बिजनेस ही करूंगा। और नंबर 3, मैं इस सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूंगा, लेकिन वहां पर सोशल सर्विस का काम भी करूंगा और थोड़ा बहुत बिजनेस भी करूंगा। तो ये 3 मकसद के साथ में लोग, 3 अलग अलग मकसद के साथ लोग सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं। आज हमारे साथ में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। इनका नाम मिस्टर प्रणील बाटक्के है। ये हमें बताएंगे कि किस मेंटालिटी के साथ, किस तरीके से इन्होंने एक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, लेकिन ज्वाइन करने के बाद में जो माहौल उन्होंने वहां पर देखा, उस माहौल को देखने के बाद में इनकी सोच में क्या परिवर्तन आया, किस तरीके से इन्होंने वहां पे काम किया और आज कौन सारे अचीवमेंट, किस तरीके के अचीवमेंट इन्होंने हासिल किए हैं। इससे पहले कि मैं आपको मिस्टर प्रणील बाटक्के से मिलाऊं और उनकी इस कहानी को हम सुनना शुरू करें, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं इस प्रोग्राम के, तो आप जानते भी होंगे कि इस प्रोग्राम में मेरे साथ में एक और एंकर है जिनका नाम मिसेस नीवा यूसुफ है। तो चलिए सबसे पहले मिसेस नीवा यूसुफ को मिलाते हैं। ये भी एक फाइनेंशियल एडवाइजर है और ये भी एक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है। तो चलिए सबसे पहले नीवा यूसुफ को बुलाते हैं और फिर इस प्रोग्राम की शुरुआत हम उन्हीं के द्वारा करते हैं। तो नीवा जी, मैं आपका आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू रंजित। सो नीवा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के हमारे जो गेस्ट हैं मिस्टर प्रणील बाटक्के, आप उन्हें इनवाइट करें। यस सर। यस, आज के हमारे गेस्ट प्रवीण बाटक्के जो नवी मुंबई से फाइनेंशियल एडवाइजर है। प्रवीण बाटक्के, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में आने के लिए। प्रवीण बाटक्के जी, यस, वेलकम प्रवीण। थैंक यू वेरी मच नीवा जी और थैंक यू वेरी मच रंजित जी। वेलकम 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 प्रणीत जी, हमें बहुत खुशी है। यस सर, बोलिए सर। यस, बीआईटीवी जो अभी ये कार्य करने जा रहा है रंजित जी, हम देख रहे हैं कि रोटरी क्लब या फिर फिनेंशियल एडवाइजर के लिए जो एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन है। और नीवा यूसुफ जी, आप तो इस प्रोफेशन में बहुत पहले से, और एक शानदार, एक जानदार आप व्यक्तिमत्व है आपका जो नवी मुंबई से है। तो मैं दोनों का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने मुझे आज ये बीआईटीवी के इस प्रोग्राम में बुलाया। थैंक यू वेरी मच। वेलकम वेलकम प्रणील जी, थैंक यू वेरी मच। तो प्रणील जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे व्यूअर्स को दें। यस प्रणील जी, ओवर टू यू। यस, मेरा नाम है प्रणील बाटक्के। आई एम अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और मैंने एमबीए कंप्लीट किया है इंश्योरेंस एंड फाइनेंस से। और दूसरी बात, लगातार मेरे 15 सीओटी, 12 एमडीआईटी और 3 टॉप ऑफ द टेबल मेरे हुए। इसके अलावा यहाँ पे मेरा बहुत बड़ा अच्छा मतलब कस्टमर बेस है। 9000 प्लस मेरे क्लाइंट्स है यहाँ पे। और इसी लगातार ये हमारा सेकंड जनरेशन बिजनेस चलता ही जा रहा है। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। प्रणील जी, वाकई में काफी बड़े अचीवमेंट्स आपने किए हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो कि इंश्योरेंस के काम में टीओटी तक पहुंच पाते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। आपने थैंक यू। टीओटी किया है, 3 बार टीओटी किया है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आपने 3 सेंचुरी मारी है। उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और एट द सेम टाइम आपने बताया कि 9000 कस्टमर्स को आप मैनेज करते हैं। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। सो प्रणील जी, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी वो स्टोरी, आपकी वो कहानी, आपका वो एक्सपीरियंस जहां पर आप एक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होने के बाद में आपने वहां पे क्या काम किए और वहां पे काम करते करते आपने किन चीजों को हासिल किया, वो एक्सपीरियंस आप हमारे साथ में शेयर करें। और ये एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए प्रणील जी, आपका समय शुरू होता है अब। ओटी।
थैंक यू। तो ये बात ऐसी है कि एक बार हमारे सिटी में, मतलब पूरे पनवेल में और अब पनवेल के आसपास में जितने भी गांव है, वहां पे एक बाढ़ आई थी। और जब ये बाढ़ आई थी तब हम सब लोग सोच रहे थे कि छोटे छोटे घर से, शॉप से, सब में जगह पे पानी फैला हुआ था। और मैं कई बार ये सोच रहा था कि मैं इन लोगों तक कैसे पहुंचू, ये लोगों को किसका सहारा होगा। आज बहुत सारे लोगों बेघर हो गए थे। और तब जब मैं निकला तब मैंने देखा कि सिटी में जगह जगह पर आज रोटरी ने अपना बोलते मतलब मदद करने के लिए रोटरी रास्ते पे आई थी। रोटरी के सारे परिवार, ना कि सिर्फ बड़े आए थे, बच्चे भी आज वहां पे उनसे जुड़ गए थे और लोगों को एक खाने का राशन दे रहे थे, रहने के लिए घरों का बंदोबस्त कर रहे थे, कपड़े दे रहे थे। और तब मैंने सोचा कि एक ऑर्गेनाइजेशन इतना कर सकते। मैंने सिर्फ सुना था कि रोटरी क्लब, लायंस क्लब, ऐसे कुछ क्लब होते। और जब मैंने मेरे आंखों से देखा तब मैं देखता रह गया कि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन ये भी काम कर दिया। और इसके लिए रोटरी मेरे दिल में बसी और फिर वहां से मेरा उनके पास से लिंक टूट गया। मगर 6 महीने बाद मेरे दोस्त अरविंद सावड़ेकर जी जब मुझे मिले एक मीटिंग में, उन्होंने बोला कि लास्ट टाइम जो हमने कार्य किया था और वहां पे तुमने भी सहकार्य किया था, तो क्यों ना आप हमारे साथ जुड़ो। पहले तो मैंने सोचा कि मैं जुड़ के भी क्या करूंगा इनके साथ, क्योंकि सोशल सर्विस, मेरा एज बहुत कम था और मैं इतने जल्दी सोशल सर्विस में नहीं जाना चाहता था। मगर उन्होंने बोला एक बार मीटिंग अटेंड करो, आप देखो आपको कैसे लगते हैं, लोग कैसे लगते हैं, माहौल कैसा लगता है। तो एक बार मैं मीटिंग अटेंड किया और मैंने मीटिंग अटेंड करने के बाद जब मैं वहां पे देखा बहुत सारे सीनियर भी थे, बहुत सारे यंगस्टर भी थे, तो मैंने सोचा कि मैं इनके साथ कैसे जुड़ूंगा। मगर एक मीटिंग हुई, उसके बाद दूसरा हमारा उनका एक फेयरवेल था, सोशल था। तो जो सोशल में जब मैं गया तो मैंने पूरा नजारा ही अलग देखा। मतलब सब सीनियर होने दो, कितनी उम्र होने दो, मगर सब लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे और मजा कर रहे थे। तब मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ पे सोशल सर्विस भी और एक फैमिली गैदरिंग भी है, गेट टुगेदर भी होता है और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। मैंने कहीं सोचा कि मेरे बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है कि आज हम जब देखते हैं कि हमारी बिजनेस की पब्लिसिटी हमारे क्लाइंट ही करेंगे या फिर जो हमें चाहते वो करेंगे। और फिर उसके बाद मैंने ये तय किया कि मैं रोटरी के साथ जुड़ूंगा। और रोटरी के साथ जुड़ते जुड़ते उनके बहुत सारे अच्छे ट्रेनिंग होते हैं जो हमने गोवा में अटेंड किए, पुणे में अटेंड किए। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया तब मुझे रोटरी समझ में आया कि रोटरी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ रोटरी एक फैमिली है। रोटरी में लगातार जितने भी फंक्शंस होते एक फैमिली जैसे बन जाते। और तब उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप क्या करते हो। तो मैंने उनको बताया कि आई एम ए सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और मैं बहुत सारे आपके म्यूचुअल फंड्स, आपके इंश्योरेंस, आपके एफडीज, आपके बहुत सारे मैं आपके लिए मैं प्रोविजन कर सकता हूँ, आपको उसका टोटल प्लानिंग करके दे सकता हूँ। तब उन्होंने एक ही बात कही कि आज के बाद हमारे जितने भी क्लब मेंबर हैं उनका अगर प्लानिंग करना है तो प्रणील ही करेगा, क्यों हम बाहर लोगों के पास जाए। और तभी मैं यूएस में मैंने 2 बार ट्रेनिंग दिया था। यूएस में मुझे एमडीआईटी प्लेटफॉर्म में मुझे इनवाइट किया था। तो बहुत अच्छा ये मौका था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि लोग मुझे चाहने लगे थे। और लोग, रोटरी का एक नेचर ही है कि हमेशा वो अपने ग्रुप मेंबर को हो या फिर बाहर के मेंबर है, मगर रोटरी हमेशा सपोर्टिंग है और एक दूसरे को सपोर्ट करती है। और जब भी मैं मेरा बिजनेस के लिए उनके साथ बात करता था तो बिजनेस के लिए मुझे मेरे बिजनेस का नॉलेज था सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग होने के बाद कि फाइनेंशियल सेक्टर का जितना नॉलेज था मुझे था, मगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बात कैसे करनी है, मीटिंग को कैसे जाना है, कौन से अगर मीटिंग के पहले हमें क्या प्रोविजन करना है, बाद में अभी नेक्स्ट ईयर मतलब जुलाई में आई एम प्रेसिडेंट, मतलब अपकमिंग प्रेसिडेंट हूं मैं रोटरी क्लब ऑफ पनवेल होराइजन का। तो यहां तक उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं चाहता हूं कि जैसे आज तक रोटी ने मुझे संभाला है और रोटी ने मुझे हर टाइम, मेरा टॉप ऑफ द टेबल करने के पीछे भी रोटरी का बहुत बड़ा हाथ है। तो आज मैं उनसे धन्यवाद करना चाहूंगा। मगर मैं एक सीखा यहाँ से कि रोटरी में जाना है तो एक काम के पर्पज से नहीं जाना चाहिए, कि मैं बिजनेस के पर्पज से नहीं जाना चाहिए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रोटरी का कल्चर पहले एक सोशल है और दूसरा फैमिली बॉन्डिंग है। यहाँ पे हम जितने भी, आज मैं उनके साथ हर चीज में जुड़ा हूँ, जितने भी हमने कैंपिंग किए थे, ब्लड कैंप किया था, बाद में बहुत सारे हमने स्कूल्स में बुक्स, बाद में रुद्राश्रम, ऐसे बहुत जगह पे हमने कैंपिंग किए थे, बहुत सारे हमने इवेंट रखे थे। तो ये सब में जब हम जुड़ जाते हैं ना, दुनिया की नजर हमें देखने की बहुत अलग हो जाती है, दुनिया का नजरिया बदल जाता है जब हम सोशल एक्टिविटी में होते हैं। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से कहना चाहता हूँ कि सबको एक सोशल ग्रुप में जाना ही चाहिए। और मुझे जो एक्सपीरियंस मिला इस सोशल ग्रुप में जाते, रोटरी क्लब में जब मैं जुड़ा, तब से बहुत अच्छा लगा कि
रोटरी क्लब की वजह से मैं पुणे से लेके गोवा से लेके हर जगह तक आज पहचाना जा सकता हूँ, क्योंकि हर मीटिंग में मैं जाता था और एक मीटिंग में, जैसे गोवा में हमारी मीटिंग एनुअल मीटिंग होती है रोटरी की, वहां पे सारे जगह से मेंबर आ जाते। मतलब हमारे शायद वो जोन की मीटिंग रहती है और जोन के मीटिंग में पुणे हो, गोवा हो, कोल्हापुर हो, हर जगह से हमारे पहचान हो जाती है। और दूसरी बात, रोटरी वाले कब एक दूसरे को भूलते नहीं है। तो मैंने उस पहचान को भी बहुत अच्छी तरह से मतलब उनसे बॉन्डिंग बढ़ाई है। बाद में व्हाट्सएप के जरिए या फिर कोई भी हमारे कुछ हम जब प्रोग्राम रखते थे तो प्रोग्राम से हम हर प्रेसिडेंट मतलब अलग अलग ग्रुप के जो प्रेसिडेंट है रोटरी के, उनसे डिस्कस करते कि ये हमें अगर प्रोग्राम करना है, ये इवेंट रखना है तो आपने कैसे किया था। जैसे नीवा जी ने भी बहुत अच्छे अच्छे 72 इन्होंने कुछ प्रोग्राम रखे थे, इवेंट रखे थे, प्रोजेक्ट किए उन्होंने। तो अभी भी मैंने नीवा जी से ही बात की थी, ये साल का अगर आने वाले का अपकमिंग प्रेसिडेंट मैं हूं तो आपके क्या क्या अपने इवेंट किए थे मुझे बता देना, प्रोजेक्ट किए थे ताकि मैं करूं। तो इससे क्या हो जाता है, बहुत सारे मेंबर से हमारे पहचान हो जाती है। अभी हर जगह पे तो सिर्फ फाइनेंशियल प्लानर नहीं रहते, तो मुझे वहां पे बहुत हेल्प हो जाती है कि हमारे पास कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं है कि बाटे के आप आ जाओ हमें भी एक बार लेक्चर दे दो। और हर जगह पे जब बुलाते हैं कि आपके बारे में, आप फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में यहाँ पे हमें कुछ गाइड करो, और जब आपका नॉलेज और आपकी स्किल और आपके कस्टमर के व्यूज जब उनको पता चलते हैं तो डेफिनेटली मुझे उसकी बहुत मदद मिली है और बहुत सारा बिजनेस मुझे रोटरी से मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक बार मैं जो LIC का कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हूँ, टॉप मेंबर, और मुझे सिर्फ एक 8 लाख प्रीमियम कम हुआ था। और तब मेरे करीबी दोस्त के पास में गया था, वो भी रोटरी क्लब मेंबर, हमारा प्रेसिडेंट। जब उनसे मिला मैंने एक ही बात कही कि ये साल का मुझे प्रीमियम बहुत शॉर्ट पड़ रहा है, तो आज ये बॉन्डिंग देखो। उन्होंने बोला चेक कितने का बनाना है बताओ भाई। तो ये बॉन्डिंग होता है। तो रोटरी की तरफ से एक तो बॉन्डिंग होने की वजह से, क्योंकि आप देखो मैं एक और दूसरी चीज भी यहाँ पे रोटरी के बारे में सोचता हूँ कि आज मैं इनको जानता भी नहीं था पनवेल में, इतने अभी हमारा तो यंगस्टर का ग्रुप है, मैं जानता भी नहीं था, मगर आज इस प्रकार से हमारा बॉन्डिंग हो गया है ना कि हर शुक्रवार को, शुक्रवार कब आता है और हम कब मिलते हैं ऐसा हो जाता है। और बहुत सोशल एक्टिविटी हम बहुत अच्छी करते हैं दुनिया के प्रति, लोगों के प्रति। तो सोशल एक्टिविटी हम सपोर्ट करने का काम करते हैं, मगर हमारा फैमिली बॉन्डिंग जो है कि जिसकी वजह से हम फैमिली पिकनिक को जाते हैं। और अभी उनकी फैमिली, मतलब एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर मेरे बहुत करीबी दोस्त है अभिजीत सावड़ेकर जो कि हमारा अभी प्रेसिडेंट है, अभी उनकी जो दोस्त है, उनकी जो फैमिली है, मतलब उनकी वाइफ है, उनकी जो फैमिली है, उनके भी रेफरेंस मुझे मिल जाते हैं। तो क्या हो जाता है, एक बार रोटरी का कल्चर ही ऐसा है कि आप एक बार उनको पसंद आ गए या फिर आपका व्यवहार अच्छा हो आप लोगों के प्रति और ये समाज के प्रति, तो बिजनेस की तो कोई रोटरी में कमी नहीं है और रेफरेंस की भी कोई कमी नहीं। तो मुझे रोटरी की तरफ से और बिजनेस के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। थैंक यू रंजीत जी। फैंटास्टिक प्रणील जी, आपकी स्टोरी में डेफिनेटली, आपकी स्टोरी सुनने में बहुत ही मजा आया, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी स्टोरी थी। आपने बताया कि आपने एक माहौल देखा कि बाढ़ आ गई थी, आपने बताया बाढ़ आ गई थी और उस बाढ़ में बहुत सारे रोटरी क्लब वालों ने वहां पे हेल्प की थी, जिसके वजह से आपको मोटिवेशन मिला और आपकी एंट्री होती है, उस मोटिवेशन की वजह से आपकी एंट्री होती है। और फिर आपने बताया कि आपको बहुत फायदा भी हुआ, आपने बहुत काम भी किया और बहुत फायदा भी हुआ। नीवा जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? यस, बिल्कुल सही बोला रंजीत जी। मतलब एक तो प्रणील यंग है और उसमें उसने मतलब कुछ सर्विस करने के लिए सोचा। यानी मैंने जब निष्कर्ष लगाया कि लोग मतलब जैसे सर्विसिंग के लिए अकेले करते हैं, लेकिन प्रणील की वजह से मतलब उन्होंने, कई लोग ऐसे हैं प्रणील जैसे जो बाहर मतलब सोशल सर्विस अकेले करते हैं, लेकिन इन्होंने जब देखा कि रोटरी क्लब पूरे सब जगह छाई हुई है तो मतलब उनके साथ अगर मिल जाते हैं तो आप बहुत बड़ा, यानी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते हो। यानी किसी को भी बड़ा काम करना है तो रोटरी में जुड़ता है तो काफी मतलब जैसे उन्होंने बताया इनकी बॉन्डिंग हो रही है, इनका फैमिली रिलेशंस बढ़ रहे हैं और उनका बिजनेस भी काफी मतलब उनका बढ़ गया। इनकी पर्सनल डेवलपमेंट बोल सकते हैं, लीडरशिप स्किल बोल सकते हैं, यानी रोटरी ने काफी कुछ उनको सिखाया। तो मतलब मुझे मतलब ऐसा लगा कि ये हर एक बाहर का जितने भी जो देख रहे व्यूअर्स, सबको मतलब एटलीस्ट जो सोशल सर्विस करना चाहते हैं इनसे जरूर कुछ सीख ले और उनको जुड़ जाना चाहिए। जी, आपने बोला अगर किसी को कोई बड़ा काम करना होता है, रोटरी से जुड़ता है, तो बड़ा काम करना होता है इन द सेंस अपना बिजनेस का बड़ा काम करना होता है या फिर सोसाइटी के लिए कुछ बड़ा काम करना, वो क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, बिजनेस का तो उसका जो बिजनेस का नजरिया था ही नहीं, लेकिन बिजनेस अपने आप जैसे बॉन्डिंग होती है तो बिजनेस अपने आप हो जाता है। मैंने सोशल सर्विस का बड़ा काम बोला कि जिसको सोशल सर्विस जो करना है बड़ा काम, वो जरूर मतलब इसमें जुड़ते हैं तो काफी प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं।
नहीं, लेकिन निवा जी, किसी को कुछ बड़ा काम करना है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक छोटा व्यक्ति है और उसके दिल में है कि मुझे बड़ा काम करना है, लेकिन उसके पास वो सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में देने के लिए पैसे नहीं है ज़्यादा, वो डोनेट नहीं कर सकता है, तो क्या वो भी इंसान ये काम कर सकता है? वो कर सकते हैं, को ज्वाइन जरूर कर सकते हैं, क्योंकि आज ऑनलाइन क्लब्स भी इतनी हो रही यस, है। रोटरी कभी भी पैसा मांगती नहीं है। हाँ, पैसा नहीं मांगती, अपने ऊपर है, अपने डोनेट करना, रोटरी लेकिन कभी भी अपने पैसा ऊपर है। मांगती नहीं है। आप अपने हाथ ही बटा दो, क्योंकि जो प्रोजेक्ट करते हैं उसमें कई लोगों की जरूरत पड़ती है। आप ब्लड डोनेशन में जाके खड़े हो जाए, तो जिसको करना है बहुत कुछ कर सकते हैं विदाउट डोनेशन दिए हुए। करेक्ट करेक्ट। तो आपकी ये बात से डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। तो किसी के लिए भी ओपन रहता है, कोई भी आके ज्वाइन कर सकता है? इनविटेशन से ही आप जा सकते हो, आपको इनवाइट करके ही हम लेके जा सकते हैं उसमें। यस, मगर एक बात मैं बताना चाहता हूँ रंजीत जी, एक बात मैं बताता हूँ कि रोटरी एक ब्रांड है, और आपने देखा है कि आपने भी बचपन से सुना रहेगा, मैंने तो बचपन से सुना है कि रोटरी एक स्टेटस है। मतलब रोटरी के मेंबर होना मतलब आप एक स्टेटस वाली बात है कि आपको रोटरी ने अपना लिया, रोटरी में आपको एंट्री दी, क्योंकि रोटरी किसी को भी नहीं लेता है। आपका चाल चलन, आपका कैरेक्टर, आपका सब कुछ, समाज के प्रति आपने क्या किया है, आपका मार्केट में नाम कैसा है, सब कुछ देखना पड़ता है। और इसके लिए रोटरी की आज भी क्वालिटी इतने सालों बाद बरकरार है, और रोटरी आज एक स्टेटस माना जाता है। और उसीलिए रोटरी के मेंबर बनना एक अपने प्रति सौभाग्य कि आप रोटरी के मेंबर हो। तो मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ जितने भी यंगस्टर है कि अगर समाज के प्रति कुछ करना चाहते हैं तो रोटरी से जुड़िए प्लीज। थैंक यू। तो ऐसा क्यों प्रणील जी के सिर्फ रोटरी से ही जुड़ना है? और भी सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, आप ऐसा भी बोल सकते थे कि कुछ काम करना है तो सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। यस, नहीं, डेफिनेटली 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 आप रोटरी है, लायंस क्लब है, बहुत सारे क्लब है, आप कोई भी क्लब के साथ जुड़ सकते हैं। मगर कभी कभी क्या हो जाता है कि हम ये सोचते हैं कि मुझे सोशल सर्विस, समाज के प्रति कुछ करना है, और जब हम जैसे जिम की बात कीजिए, अगर वॉक की बात कीजिए, मैं अकेला सोचता हूँ मैं कल से वॉक करना चालू कर दूंगा, आज कर दूंगा, कल होता तो है नहीं। मगर कल मुझे अगर बोलता है कि रंजीत बोलता है कि कल से मैं भी तेरे साथ वॉक करने आता हूँ, तो एक फेल हुआ तो दूसरा हाथ देता है, सपोर्ट करता है दूसरे। अगर 2 जन है तो कंपलसरी रोज जिम को जाएंगे, वॉक को जाएंगे। उसी प्रकार अगर आप सोशल सर्विस करना चाहते हैं तो कुछ ना, लायंस हो या रोटरी हो, किसी भी संगठन के साथ जुड़ो, वो जुड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या हो जाता है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे हमने बहुत सारे स्कूल्स में कंप्यूटर्स दिए, मैं अकेला कितना दे सकता था, एक दे सकूंगा। मगर आज हमने हमारे जितने भी, मतलब मेरे क्लाइंट्स है, वो क्लाइंट से भी हमने डोनेशंस लिए बहुत सारे। तो क्या हो जाता है, आज मेरी जो भी पहचान है मार्केट में, आज वो यहाँ पे यूज हो जाती है। हम जुड़ के एक बड़ा कार्य कर सकते हैं। अकेला जो कार्य कर सकता था उसकी सोच से हम आगे बढ़ सकते हैं, और ग्रुप में एक बड़ा कार्य होता है और अपनी सोच वहां पे यूज हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि सोशल एक्टिविटी हमें करनी भी चाहिए, मगर एक अच्छे ग्रुप के साथ भी जुड़ना चाहिए। थैंक यू। और मैं एक और ज्वाइन इसमें करना चाहूंगी, जैसे बोलते हैं ना, हम कहीं पे भी फॉरेन में गए, एक रोटरी पिन जो है इतना स्टेटस मिलता है, देखकर लोग देखकर ही मतलब कि हाँ, मतलब रिस्पेक्ट मिलता है ये पिन से। बहुत बढ़िया। तो निवा जी, ये जो प्रोग्राम हमने चालू किया है, आपको क्या लगता है कि ये प्रोग्राम के चलते जो है बहुत सारे लोगों में सोशल सर्विस की भावना जो है वो बढ़ेगी, आपको लगता है? यस, जरूर बढ़ेगी, क्योंकि कई लोगों को मालूम नहीं है कि रोटरी क्या करती है। अगर इससे पता चलता है तो काफी लोग ज्वाइन करना चाहेंगे। करेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रणील जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपना समय निकाला और आपके इस एक्सपीरियंस को, सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के इस एक्सपीरियंस को हमारे साथ में शेयर किया। मुझे पूरी आशा है कि बहुत सारे लोगों में सोशल सर्विस के बारे में जो है और मोटिवेशन बढ़ेगा, और वो जो है इस तरफ अपना कदम उठाना शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणील जी। तो अंत में मैं आना चाहूंगा हमारे दर्शकों के पास आना चाहूंगा, और मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आपने इस प्रोग्राम से आपको क्या सीख मिली, या आपके क्या विचार हैं इस प्रोग्राम के बारे में, वो आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। देखिए, आपके विचार हमें एक रास्ता बताते हैं, हमें एक मार्गदर्शन देते हैं, आपके विचार हमें मोटिवेट भी करते हैं। तो आपके विचार कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगले हफ्ते मैं और मिसेस नीवा यूसुफ, हम दोनों मिलकर एक और एक्सपीरियंस को आपके सामने लेकर आएंगे। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा। बहुत बहुत धन्यवाद।